Let's start. Concept all the way toughest to us हे खूप टफ आहे किंवा खूप conducting by me in this semester ऑपरेटिंग रिसर्च आणि जर ऑपरेटिंग रिसर्च हा जर मुद्दा आहे तर तुम हेलो, आवाज आ रही है ना वीडियो की? हेलो। हाँ आ रही है। अच्छा ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तुमच्या डोक्यामध्ये जी एक संकल्पना आहे की इट्स अ व्हेरी टफ कन्सेप्ट ऑल द वे टफेस्ट टू अस हे खूप टफ आहे किंवा खूप हे आहे तो उसको कवर करने के लिए या इस टफनेस को दूर करने के लिए हमें एक मोटिवेशनल पावर अप बनाना पड़ेगा और जो मोटिवेशनल पावर अप है कि वो टफ नहीं है, वो लॉजिकल है। वो टफ नहीं है, वो लॉजिकल है। जैसे कि एक बात बोली जा रही है कि ये मुझे काम करना है, तो जो काम करना होता है उसको टू वे में काउंट किया जाता है, एक तो होगा एक तो नहीं होगा। द पॉसिबिलिटीज x1 इज होगा और x2 इज नहीं होगा एंड बिटवीन दैट x1 x2 की वैल्यू कर निकालना कि कितना परसेंट होगा और कितना परसेंट नहीं होगा इज अ लॉजिकल कैलकुलेशन एंड दिस लॉजिकल कैलकुलेशन इज ऑपरेटिंग रिसर्च। अब ऑपरेटिंग इस वर्ड में मैं पहले बोलता हूँ ओपी, इससे पीआर में ऑपरेशन है जो ट्रेनिंग के लिए यूज होता है यानी प्रोडक्शन करना। अब उस प्रोडक्शन को हम जब इन व्यूज में लेंगे, इन व्यूज में लेंगे, उसको कवर करेंगे, उसको एक्टिविटी में कन्वर्ट करेंगे और वो करने के लिए हम कौन सा TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इन दिस फॉर्मेटिक सिस्टम से वो कैसे होगा और कितना होगा एंड हाउ मच कैपेबिलिटी ऑन विच पॉइंट देन द बेस्ट ऑफ द प्रेजेंट ये है ऑपरेटिंग रिसर्च। अरे फिर से मैं बोल रहा हूँ, ऑपरेटिंग रिसर्च इस कंसेप्ट की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ओआर में जो होने वाली चीज है वो किस तरह होंगी और क्यों होंगी, इसकी लिंक तैयार की जाती है, एक फॉर्मुलेटिक सिस्टम बनाई जाती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इतना ही हुआ है, हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने ओन ऑपरेटिंग रिसर्च फॉर्मेट बनाने होते हैं और इस ओन ऑपरेटिंग फॉर्मेट को वो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं और उस ऑपरेटिंग सिस्टम में उनको पता रहता है कि इन विच स्टेप इफ आई पॉज, इन विच स्टेप इफ आई पॉज माय वर्क कि मैंने यहाँ रोक दिया तो मुझे जो मिलने वाला आउटपुट है ऑन द प्रोसेसिंग टाइम वो प्रोसेस कितने लेवल का रहेगा, उसका क्या कॉस्ट रहेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा बिकॉज योर ऑपरेशन आर इन योर अंडर वर्क, अंडर ऑब्जर्वेशन, पूरा अंडर ऑब्जर्वेशन रहता है बिकॉज वार इज देयर। ओके एंड दिस ऑपरेशंस आर डूइंग इन विच फॉर्म, उसमें से सम फॉर्म जो है तुम्हें यहाँ सिखाए जाने वाले हैं जिसे हम ओआर जो ऑपरेशन रिसर्च में से उसमें से एक है लीनियर प्रोग्रामिंग यानी लिंक्स में, एक लिंक में, एक लाइन में रहता है, किसी भी लिंक में, वो किसी भी लिंक यानी वो लाइनिंग जो ग्राफिकल लाइन बनते हैं उस लाइन पे अगर तुम्हारा प्रोग्राम चल रहा है, मे बी वो डाउन लाइन रहे या अप लाइन रहे, मैक्सिमाइज रहे या मिनिमाइज रहे, एनी फॉर्म, लेकिन उस लिंक पे वो बताता है कि ऑन दिस स्पॉट कि हमें इतना प्रोडक्शन चाहिए तो इतनी एक्स कमोडिटी लगेगी, उतनी x2 कमोडिटी। ये लीनियर प्रोग्रामिंग में प्रूव किया जाता है, इट्स अ लीनियर प्रोग्रामिंग सिस्टम। देन अदर बहुत सी बातें हैं जो हम वन बाय वन सीखेंगे। इसमें से आज का बिगिनिंग थेरोटिकल पार्ट है जिसमें हमें पूरी तरह से वो एक्सप्लेन करने वाला है कि व्हाट इज ओआर एंड व्हाई ओआर इज नेसेसरी इन मैनेजमेंट एंड हाउ कैन इज become to part of your syllabus. Okay, it is a maybe a theoretical parts, not maybe on your syllabus. It is a part of syllabus but not in your examination department because OR is a practical problems. तो practical problems के बाद तुम्हें वो सॉर्ट आउट करना है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्यों आए, कैसे आए और किसने यहाँ लाया ये मालूम होना भी जरूरी है। इसलिए टुडेज लेक्चर में इन शॉर्ट में कवर करते रहने वाला। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर डायरेक्टली वी आर अटैक ऑन द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम
और उसका जो मेथोडोलॉजी मैं बनाऊंगा उस मेथोडोलॉजी को तुम्हें नंबर वाइज फॉलो करना है, ताकि जो तुम्हारा फोबिया है ओआर इज अ वेरी टफ कंसेप्ट वो खत्म हो जाए। ओके, लेट्स लुक इन द टुडेस formalistic system. Then what is OR? From the beginning of introduction. The introduction, देखो इसकी बात क्या बोली हुई है उसने in introduction. Decision making is day-to-day activity. कि decision बनाना for any organization is a day-to-day activity. Is obviously is a right. Okay. Day-to-day activity, business organization as well as individual in society. हर तरह के लोगों के लिए। ओके, गवर्नमेंट एंड सो नो ऑन डो मेकिंग डिसीजन। डिसीजन कौन लेता है? हर एक बंदा डिसीजन लेता है और सबको डिसीजन लेगा एक मेन थिंग रहते हैं। लेकिन डिसीजन के बारे में क्या बोला जाता है? डिसीजन इज अ वन वे डायरेक्शन। अब वन वे डायरेक्शन है तो हमें वो डायरेक्शन ऐसा देना है कि वो डिड द एंड कि वो डन हो। फॉर आई एम डिसाइडेड टू विजिट एनीवेयर, तो मुझे उसमें क्या क्या लेना चाहिए, विच वर कमोडिटी आई एम सिलेक्टेड फॉर दिस विजिट इज मस्ट। मैं चाहे वो चीजें नहीं ले रहा और अदरवाइज ले रहा हूँ, लाइक मुझे वहां जाने के लिए लाइटर लेना जरूरी है कि कहीं आग लगा के मैं गर्मी ले सकता हूँ, या लाइटिंग नहीं रही तो वह आग जला के उजाला कर सकता हूँ, वो रहा मैं हैंडीकैप ले रहा हूँ, दैट्स द राइट डिसीजन? नो, commodity are selected for the decision is must. Okay, the decision are made on the orders in orders to benefit the decision makers, and it's most causal in those हेलो। human judgment, face, expenses are there. Okay, decision taking is the manner head under हेलो risk making, wrong decision which would be affected. हेलो। बोला। हेलो। हाँ, वन बाय वन। हाँ अस्मिया, जी। समझ रहा है कि टफ जा रहा है? समझ रहा है। अभी तक क्या कंसेप्ट सुनी ओआर के बारे में? इन ऑपरेटिंग रिसर्च क्यों बोला जाता है उसे? दैट इज अ डिसीजन मेकिंग मेथोडोलॉजी जो एक प्रोग्रामिंग की हुई रहती है। ओके, आकाश। आकाश, अंकिता, हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? आयशा, हाँ येतोय आवाज. हा, वैभवी, समजतंय का काय चाललंय? हो समजतंय. आतापर्यंत जो इंट्रोडक्शनरी मी एक्सप्लेन केलं तर समजलंय? हो समजलंय. नेक्स्ट, आयशा, हा समजलंय. नाजनीन, हो सर समजते. निकिता, हो सर समजतंय. ओके। अच्छा, कोणाला डाऊट्स आहेत आतापर्यंतची जी कन्सेप्ट आता एक्सप्लेन झाली त्याच्यावर? कोणी डॉट्स कंडक्टिंग? एनीवन आस्क? इंट्रोडक्शन, डिसिजन मेकिंग आणि ओआर. अच्छा, तर ओआरचं जो ऑपरेटिंग रिसर्च आहे ही कन्सेप्ट कशावर आहे? तर पूर्ण बिगिनिंग टू एंड, इट मीन्स वन वे असते. आणि आय थिंक मी तुम्हाला सांगितलं असेल की डिसिजन ऑल्सो वन वे, इट मीन्स टू बी मूव टू द कंक्लुजन साईड. तो कंक्लूड करायला जातो आणि ह्याचं पण जर शेवट आन्सर येणार आहे, इट्स अ कंक्लूड युअर फिनिश गुड या फिनिश प्रोडक्ट. ओके, तर डिसिजन मेकिंग इज डे टू डे ऍक्टिव्हिटी जे आहे ते कशावर आहे? ते ऑपरेटिंग रिसर्चवर आहे, की आपण जे वन बाय वन ऑपरेटिंग रिसर्च करणार आहोत त्याच्यातलं जो डिफॉल्ट पार्ट असेल तो साईट करून जो आपण वर्क करू एक फॉर्म्युलेटिक पॅटर्नने, ज्याने विदाउट एनी डिफॉल्ट आपण ते सॉर्ट आउट करू शकतोय. इट्स कॉल ऑपरेटिंग रिसर्च और सायंटिफिक मेथोडॉलॉजी और सायंटिफिक मेथड, असे 3-4 नेम्स आहेत. त्यातने ऑपरेटिंग रिसर्च हे नेम यूज केला जातो. फ्रॉम द सेकंड वर्ल्ड वॉर ॲडॉल्फ हिटलरने फर्स्ट टाइम त्याला फॉलो करण्याचा प्रयत्न केला होता फॉर वॉर पॅटर्न मध्ये, आणि त्याला तो कंक्लूड करायचा. त्यानंतर ते
आपल्या मॅनेजमेंट ॲक्टिव्हिटीमध्ये यायला लागलं, सायंटिफिक ॲक्टिव्हिटीमध्ये यायला लागलं आणि त्याची नेम्स चेंज होत गेल्या. ब्रीफली आणखी त्यातलं ह्या इंट्रोडक्शनमध्ये आहे, ते जरा ऐकून घ्या. नंतर मग आपण ह्याच्यावर पुन्हा डिस्कस करू. एनीवन पॉइंट? आणखी कोणाला विचारायचं आहे? और किसी को कुछ पूछना है? नहीं. ठीक है, थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, फिर बाद में देखते हैं. On your cost. Wrong decision क्या करेगा? Effect on your cost as well as the time completion and completion of project. So overall, the different manager has been started using the scientific methods. अब decision में यानी कि जो scientific methods follow कीजिए, the scientific method is known as your operating research. यार एक ऑपरेशन को रिसर्च करना कि वो कैसा करे, इसमें से कौन सी चीज है जिसको ले इलेक्टेड करे, किसी को इग्नोर करे, ये उसका फिक्स करना और उन इलेक्टेड चीजों को लेकर द मूव ऑन होना फॉर दिस ऑपरेशन and then getting the success is known as operating research. Okay, then the main point is from the technique post World War II, यानी World War II के बारे में बोल रहा है, and time of operating research are maximized used by Adolf Hitler. The evaluation of various alternatives for purpose of decision can be taken. Operation research is a scientific science which deal with the problem. एक science है जो problem से deal करता है. Formulation, solution, finally operation decision making. This subject is new started after the World War II. कब से start हुआ है? From World War II. कि World War II में उनके पास क्यों ऐसा था? उनके पास guns थे, rifles थे, उसके बाद उनके पास मिसाइल थे एंड अदर थिंग्स आर आल्सो देयर. एंड इन सब में कहाँ पे क्या यूज करें, ऑन विच सिचुएशन विच वन वॉर का गैजेट, सॉरी वॉर के लिए कौन सा टेक्निक फॉलो करें, इस टेक्निक्स के लिए जो किया जाता था उसे ऑपरेटिंग रिसर्च किया जाता था. मे बी दे आर इन रेशियो, वह रेशियो हो सकता है. इट मीन्स सम rifles and some machine guns in on time, some missiles and some grenades are sometime. When the X1 and X2 commodity is there, the number of commodity तो एक साथ सब इस्तेमाल करेंगे तो एक्सपेंसिव होगा. बट अगर लॉजिकल सोचे तो वॉर करते वक्त हमें देखना है कि अपोजिटर हाउ फार लॉन्ग फ्रॉम मी. अब जब बहुत दूर है देन मिसाइल इज बेस्ट, इफ द नियर बाय देन राइफल इज बेस्ट और जस्ट पिस्टल इज बेस्ट. इफ दे आर द नंबर ऑफ इन ईयर, एक साथ बहुत सारे हैं तो क्या कर सकते हैं उस टाइम पे. मशीन गन इज बेस्ट, नंबर ऑफ बुलेट्स आर स्प्रेड फ्रॉम वन टाइम, एक साथ बहुत सी गोलियां मार सकते हैं फ्रॉम मशीन गन. अब ये जो मैं लॉजिकल बात बता रहा हूँ किससे बनती है? ऑपरेटिंग रिसर्च. अब वह रिसर्च क्या गया कि हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं टू फाइट द वॉर, कि हमें वॉर जीतना है तो कैसा जीता जाए और जीतने के लिए हमें कितना लगेगा, क्या लगेगा. अब अगर इन बातों को फिर से सोचेंगे तो इन बातों पे फिर से ध्यान दो. तो पहली बार मैंने क्या बोला, इफ यू आर इन अवे, दूर है, तो यू आर डिसाइडेड टू यूज मिसाइल्स एंड मिसाइल. अब मिसाइल यूज करेंगे तो मिसाइल की जो बुलेट्स रहती है उसका जो अंदर जो कार्टूज डाला जाता है द हाई कॉस्टली, तो कितनी मिसाइल यूज करें, हाउ मच मिसाइल इज मस्ट फॉर द विनिंग ऑफ वॉर. देन उसके बाद मैंने मशीन गन की बात किया, तो मशीन गन में इतनी गोलियां एक साथ दागी जाती है कि नो लिमिट नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर इन वन टाइम. In a second, minimum 50 bullets are fired at the commodity of limits. अब वो 50 में से कितनी लोगों को लगी इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो इट इज द वेस्ट ऑफ मनी इन टाइम ऑफ बुलेटिंग सिस्टम या फायरिंग सिस्टम. तो उसमें भी सोचा गया कि ऑपरेटिंग रिसर्च में ये भी सोचना चाहिए कि फायर जब करेगी तो कैसा करना है, कौन सी गन यूज करनी. इफ योर पिस्टल इज नियर बाय, पिस्टल ज्यादा से ज्यादा 50 यार्ड तक लग रही है उस टाइम की, तो 50 यार्ड तक आए कि नहीं आए, बार बार वो मैग्नीफाई ग्लास से देखना चाहिए और दूरबीन से देखना चाहिए और देख रहे कि नहीं देख रहे वो भी कंफर्म है. देन वॉर में एचआर कितना है, ह्यूमन रिसोर्स कितना है, कितने ह्यूमन रिसोर्स आर कैपेबल, कितने इंजर्ड्स है एंड इंजर्ड्स आर रिकवरेबल और नॉट रिकवरेबल. ये जो बातें, अब ये लॉजिकल बातें एक वॉर के बारे में मैं तुम्हें बोलते जा रहा हूँ जो वर्ल्ड वॉर 2 में एडॉल्फ हिटलर यूज करता था. एंड दिस यूजिंग आर द कैलकुलेटेड मैथमेटिकल सिस्टम. अल्जेब्रिक सिस्टम से वो उसको एक्सप्लेन करता है और उस अल्जेब्रिक सिस्टम को उसने साइंटिफिक मैथ्स या साइंटिफिक टेक्निक्स बोला है और उस साइंटिफिक टेक्निक्स को आज हम टाइम ऑफ मैनेजमेंट यूज करते हैं और उसी को ही ओआर बोला जाता है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ओआर किसे कहते हैं? इन शॉर्ट
हिटलर्स की स्टोरी है जिसे हम मैथमेटिकल लिखने वाले। आप इसको ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में, अगर इसकी अभी मैंने एक्सप्लेन किया, फिर भी एक बार हिस्ट्री देखेंगे इसकी, तो ब्रीफली हिस्ट्री उसने ऐसे एक्सप्लेन किया है। ओवर इज अ मस्ट है, बहुत अच्छी चीज है सीखने जैसी। History of operating research in not clear cut and different people have diverged। अभी इसके ऊपर क्लियर नहीं बोल सकते, यानी ऐसा नहीं है कि हिटलर ही लॉजिकल सोचता था एंड टाइम ऑफ वॉर, अदर एक्टिविटी में भी वॉर को यूज किया जाया होगा। इसमें चार्ली बैक्स 1791 से 1871 इज द फादर ऑफ ऑपरेशन रिसर्च निकले। क्यों? क्योंकि उसने उस टाइम पे कुछ ऐसे टेक्निक्स बनाया होगा, मैथमेटिकल या लॉजिकल टेक्निक्स बनाया होगा जो ऑपरेटिंग को फॉर्मुलेशन कर। कहाँ पे था? इंग्लैंड में था ये बंदा, इन यूनिवर्सल पैनी पोस्ट इन 1840। देन ऑपरेटिंग रिसर्च इज द फील्ड स्टार्ट फ्रॉम 1930, यानी द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1930 में हुई थी, देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर आफ्टर 1945 स्टार्ट हुई थी, एंड ही हैज द ग्रोथ एंड एक्सपैंड द टाइम इंडस्ट्री। द सब्जेक्ट ऑपरेशन रिसर्च इज डेवलप्ड इन मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू। जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि मिलिट्री से कैसे कॉन्ट्रैक्ट करें, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसको फेस करना है, किसको नहीं करना है, कौन सी पिस्टॉल यूज करनी है, कितनी बुलेट में वेस्ट करनी है, how much X commodity, X1 is maybe the bullets, X2 is the gun, X1 is a missile, then X2 the product is there। मैं देखो नाम को, प्रोडक्ट को जनरेट कर रहा हूँ वहाँ पे। क्यों जनरेट कर रहा हूँ? कि तुम्हें क्वेश्चन भी वैसे आने वाले। The X and Y2 commodity are purchased by the X1 Limited, X1 is the superior goods and X2 is the local goods। देखो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, how can you calculate the X1 plus X2 is the measurable profitable goods? कि कैसे वो प्रॉफिटेबल होंगे, तो कितना X1 का हिस्सा ले और X2 कितना उसमें मिक्स करे कि इंडिया में बेचने जैसी गुड्स बनेंगे, ये तुम्हें बताना है। अब ये एडॉल्फ हिटलर उस वक्त बताता था वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन को, या दूसरे जो थे वो उनके लोगों को बोलते थे। The phenomena is the British science, और ये British science, the study group of science appointed by the British military management was dealing with the research on military operation। साथ साथ बोला उसने मिलिट्री ऑपरेशन। अब मिलिट्री के ऊपर क्या ऑपरेशन होता है? इंजर्ड्स कितने, नॉन इंजर्ड्स कितने, रिकवरेबल कितने, नॉन रिकवरेबल कितने, डेथ कितने, ये फाइंड आउट करना। देन कारतूस कितने, फॉलो फॉर गन्स कितने, राइफल्स कितने, मिसाइल्स कितने, ये भी कैलकुलेट करना। देन अवे डिस्टेंस करना, डिस्टेंस पे कितने, विनिंग पॉइंट कितना है, जीतने की चांसेस कितने, कैपेबिलिटी कितनी है, एंड मेजर। ओके, the application mathematics science and mathematics military operation was called operating research। operating research is the British use or the management side। जब इसको ब्रिटिश यूज करते हैं या ब्रिटिशर्स यूज करते हैं, यूके, लंदन, that side of the country, and the Europe's country, they are called is management science। commodity refers the resource, it was therefore the necessary to decide upon the most efficient way to utilize resources। The term OR means the scientific approach decision making। OR is a scientific approach, most of the scientific decision making which seeks the determined source of resources। The first record is a modern, usually under the decision requirement in allocation। In United States, similar operation research group of organized within the military branches। अब जो OR वर्ल्ड वॉर 2 में जनरेट हुआ, अब इसे कौन कौन यूज करने लगा? ब्रिटिश तो यूज करने लगे, एंड आल्सो यूएस, आल्सो यूनाइटेड स्टेट। ऑपरेशन ग्रुप ऑफ ईयर द ऑर्गेनाइज विद इन द मिलिट्री ब्रांचेस बिसाइड ऑफ द रेड ऑपरेशन इंप्रूवमेंट स्टडी इंक्लूडिंग सच एक्टिविटीज एंड सच एट्रिब्यूटेड इंटरवेंशंस ऑपरेशन। अराइवल मीनिंग द सी ऑफ द मैकेनिज्म साइज ऑफ डिटरमाइन शिप, किस शिप को कैसे डिटरमाइन करें, वो कितना दूर गई है, अब वॉर के लेवल पे है क्या, वॉर कहाँ तक होंगी, एंड
research unit was established. Good morning all of you. In mechanism size of determine ship. किस शिप को कैसे डिटरमाइन करें, वो कितना दूर गई है, अब वॉर के लेवल पे है क्या, वो वॉर कहाँ तक होंगी, एंड ऑल एंड ऑल. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च. अब उन लोगों ने कैसे डेवलप किया, या रिसर्च की जो एक्टिविटी है उसके लिए जो फॉर्मुलेटिक डेवलपमेंट होने वाला है. तो उसने देखो बोला हुआ है, इन इंडिया ऑपरेटिंग रिसर्च कम इनटू द एग्जिस्टिंग इन 1949 से इंडिया में ओआर को वैल्यूएबल हो गया. When the operating research unit was established in regional research laboratory Hyderabad. First कहाँ यूज हुआ, regional laboratory Hyderabad. अब वहाँ क्या यूज करते होंगे, केमिकलाइज को, यानी X कमोडिटी, X1 कमोडिटी क्या रहेगी, मे बी अल्कोहल रहेगा, X2 कमोडिटी क्या रहेगी, असीस रहेगी, एंड द बोथ आर द कंबाइंड टू बिकम अ सॉल्ट एंड वाटर. है नहीं, दो कमोडिटी को मिलाने की तीसरी सॉल्ट एंड वाटर बनती है, लेकिन दे आर कमोडिटी. इन ऑपरेटिंग रिसर्च में उसको X1 X2 कॉल करते होंगे. X1 plus X2 become to maximize salt and water. कितना बन रहा है. Also they refer R.S. Verma set up an operating research terms in defense science laboratory.